3 years ago, began Juman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it now. My aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. अब उसने क्या कहा, उसने भी अपनी जो बात थी वो रख दी सभी के सामने। उसने कहा कि देखो 3 साल पहले की बात है कि मेरी आंट ने सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम पर कर दी और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं उनको हर हाल में सपोर्ट करूँगा जब तक वो जिंदा रहेंगी। और बोलता है मैंने वो किया भी। अब कुछ दिनों से मेरी बीवी और आंटी के साथ में कॉरल्स यानी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इन दोनों में, तो मैं कुछ इनको झगड़ों को रोक नहीं पाता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग, अब मेरी आंटी का कहना है कि वो मुझे महीने का खर्चा दो। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और यही चीज़ है कि ये अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब वो उनको महीने का खर्च नहीं देना चाहता था। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस इतना ही है जो उसे कहना है पंचों के सामने। तो नाउ जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय आल्गो एंड अदर्स। अब जुम्मन को पंचों ने अलग अलग तरीके से एग्ज़ामिन किया, यानी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन किए। तो देन आल्गो अनाउंस्ड, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। हम लोग ये मैटर के बहुत डीप यानी बड़े ध्यान से हम लोग इस मैटर को जान चुके हैं। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर। अब यहाँ पर पंचों का क्या न्याय होता है। पंचों ने कहा कि देखो अब यहाँ पर या तो जुम्मन को आंटी को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा और नहीं तो फिर वो जो सारी प्रॉपर्टी आंटी की है वो सारी प्रॉपर्टी आंटी को वापस चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब इस तरह से दोनों ही जो फ्रेंड्स हैं वो आमने सामने हो गए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। अब दोनों के बीच की जो फ्रेंडशिप थी वो टूट चुकी थी। इनफैक्ट जुम्मन वॉज आल्गोज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। यहाँ तक कि जुम्मन जो है वो अब आल्गो का एक दुश्मन बन चुका था और वो इस पे था कि मैं कभी ना कभी इससे अपना बदला ज़रूर लूँगा। डेज पास्ट एंड एज इल लक would have it, Algu चौधरी found himself in a tight spot। अब इस तरह से जो दिन बीतते गए और आल्गू चौधरी जो था वो अपने आप को टाइट स्पॉट यानी वो भी अभी टाइटली लिया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जुम्मन की नज़र उसकी हर एक हरकत पे थी। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. अब यहाँ पर जैसे दिन पलटते ना उसी तरह दिन पलटे। आल्गू चौधरी ने क्या किया, फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, यानी कि वो बुरी तरह फंस चुका था। किस हाल में फंस चुका था, उसका एक बुलक्स होते थे, पेयर ऑफ बुलक्स यानी बुलक का जोड़ा। अब उनमें से एक बुलक जो था बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू सम। अब दो जोड़ा मतलब पेयर मीन्स 2, तो उसके पास 2 बुलक्स था, 2 में से एक मर चुका था और एक जो है वो उसने समझू साहू को बेच दिया था। ए कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, अब गांव का वो एक बैलगाड़ी चलाने वाला होता है, उसको एक बैल बेच दिया था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम। अब समझदारी ये थी कि साहू ने उससे समय ले रखा था कि 1 महीने के अंदर वो बुलक का पैसा उसे दे देगा, लेकिन इट्स हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ। लेकिन ऐसा हुआ, ऐसी अनहोनी हुई कि बुलक जो है वो 1 महीना होने से पहले ही मर गया था। सेवरल मंथ्स आफ्टर बुलक्स डेथ Algo reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for the rest beast you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ महीने बीत चुके थे बुलक को मरे हुए, तो आल्गू ने साहू को रिमाइंडेड कि भाई बुलक जो मैंने तुम्हें बेचे थे उसके पैसे तुमने मुझे अभी तक नहीं दिए। इस बात को सुनकर साहू जो रहता है वो एनॉयड यानी गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मैं तुमको 1 पैनी भी नहीं यानी 1 पैसा भी नहीं दूंगा उस रेस्ट बीस्ट का, यानी उस बीमार बीस्ट का जो कि मर चुका है, वो तो मेरे किसी काम नहीं आया, बल्कि ही ब्रॉट अस नथिंग बट रून, उसने हमारे लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं किया बल्कि हमारा उसमें घाटा ही हुआ है। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक बुलक है,
और वो बुलक तुम ले लो और उसको 1 महीने तक यूज़ कर लो तो हिसाब बराबर हो जाएगा, बदला पूरा हो जाएगा। नो मनी फॉर द डेड बुलक, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बुलक तो ऑलरेडी डेड है, यानी कि वो मर चुका है। ही सेड एंग्रीली, और ये बात उसने गुस्से से कही थी। अब क्या होता है, अलगू डिसाइडेड टू रेफ़र द केस टू द पंचायत। अलगू ने भी सोचा कि नहीं, मुझे तो पैसे चाहिए, चलो मैं ये केस को पंचायत में ले जाता हूँ। फॉर द सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीने बीते थे कि दूसरी बार उनका पंचायत में सामना होने वाला था। प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द, अब बहुत सारी तैयारियाँ चल रही थी कि केस को किस तरह से पंचायत में किस रूप में पेश किया जाएगा।